और अब देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। दरभंगा में आज सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु टर्मिनल निर्माण और रनवे के कार्य का शिलान्यास करेंगे। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, रामकृपाल यादव और सांसद कीर्ति आजाद के अलावा कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तेज प्रताप यादव आज से पार्टी ऑफिस में जनता दरबार लगाएंगे। तेज प्रताप यहां कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। सप्ताह में 7 दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जनता दरबार लगेगा। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 27 दिसंबर तक चलेगा। आज शोक प्रकाश होगा, वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है। पारा शिक्षक समेत कई मुद्दों को लेकर शीत सत्र के गर्म रहने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि छोटे सत्र होने के बावजूद जेएमएम जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कोलेबिरा में कांग्रेस का वनवास खत्म हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नमन विक्सल कोंगाड़ी ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं वसंत सोरेन कोलेबिरा में बीजेपी के लिए वसंत नहीं ला सके। कोलेबिरा में जीत पर रांची के कांग्रेस भवन परिसर में पार्टी का नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान आलमगीर आलम समेत कई नेता मौजूद रहे। कोलेबिरा उपचुनाव में जीत पर हजारीबाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। कोलेबिरा चुनाव का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद देवघर में भी आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी गईं। टावर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए और एक दूसरे को बधाई दी। कोलेबिरा में कांग्रेस की जीत पर आरजेडी ने कहा कि इसका असर महागठबंधन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका लक्ष्य बीजेपी को हराना है। बिहार एनडीए में सीटों की डील फाइनल हो गई। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17-17 और 6+1 के फॉर्मूले को सील कर दिया गया। फॉर्मूला तय होने से नीतीश कुमार और रामविलास पासवान गदगद हैं। सीएम ने कहा कि 2009 से भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए में कोई मनमुटाव नहीं था। सीट शेयरिंग के बाद लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि गठबंधन के बाद एनडीए बिहार की 40 सीट जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए सरकार बनाएगी और महागठबंधन वगैरह हवा हो जाएंगे। विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई। पटना में आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हाल के दिनों में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन तेजी से एकजुट हो रहा है। 3 राज्यों में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने अब बिहार के किसानों को भी कर्ज माफ करने का आश्वासन दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी राजेश लिलोटिया ने आदिवासी समुदाय के बीच चौपाल के दौरान किसानों को कर्ज माफी का आश्वासन दिया। नालंदा में कांग्रेस के मिलन समारोह में आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खान और उनकी पत्नी अफरीना सुल्तान अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि लोगों का विश्वास कांग्रेस के साथ है। दिल्ली में सांसद रविंद्र राय ने द्वितीय झारखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। झारखंड को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए सरकार टेक्सटाइल कंपनियों को हर तरह का सहयोग देगी। रांची के नामकुम में अरविंद टेक्सटाइल कंपनी की इकाई के उद्घाटन के मौके पर सीएम रघुवर ने इसकी घोषणा की। राजधानी रांची में जन समस्याओं को लेकर जेवीएम युवा मोर्चा ने 3 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत की। जेवीएम कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं। बोकारो के सेक्टर 12 में कांग्रेस ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें आजसू के पूर्व जिला अध्यक्ष साधु चरण गोप ने कांग्रेस का दामन थामा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जमशेदपुर में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की चर्चा हुई।
दुमका के इंडोर स्टेडियम में आजसू का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल हुए। सम्मेलन में करीब 1 दर्जन युवाओं ने आजसू का दामन थामा। बेतिया पुलिस के एक पदाधिकारी ने खाकी को शर्मसार करने का काम किया है, जिसका एक वीडियो जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस का एक दारोगा शराब के नशे में मंच पर डांस कर रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खगड़िया में पिछले 11 दिसंबर से रहस्यमयी ढंग से लापता हुए छात्र PR आनंद का अब तक कोई पता नहीं चला है, जिसको लेकर परिवार वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। बेतिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ट्रक धू धू कर जलने लगा और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पटना सिटी के शरीफगंज झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई, जिसमें दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। आशंका जाहिर की जा रही है कि खाना बनाने के दौरान एक झोपड़ी में आग लगी, जो तेजी से फैलती है। कैमूर के जगदहवा डैम में एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक 16 दिसंबर से लापता था और 19 दिसंबर को उसके लापता होने की FIR दर्ज कराई गई थी। कटिहार के रक्का टोला में जमीन विवाद में पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शेखपुरा गांव में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पटना में केनरा बैंक की PO परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल काटा। परीक्षार्थियों ने आगमकुआं थाना क्षेत्र में मां तारा इन्फोटेक सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। बाढ़ के बख्तियारपुर में बीजेपी नेता रविशंकर जान्हवी के घर चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे 95,000 नकद के साथ गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खगड़िया में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरिपुर गांव में छापेमारी कर एक पिकअप वैन से 40 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। जमुई के गिद्धेश्वर जंगल में मारे गए नक्सली की शिनाख्त नहीं हो सकी है। SP के अनुसार मारा गया नक्सली दूसरे राज्य का है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। नालंदा के बिहार शरीफ में रोटरी क्लब के सदस्यों ने खेमका हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने CM से दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। पॉलिथीन बैन के बाद आरा में प्रशासन की टीम ने दुकानों में छापेमारी की। पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला। वहीं दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम और पुलिस मनमानी कर रही है। खूंटी पुलिस ने हंदेवा गांव से 2 महिला समेत 6 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 8 किलो अफीम और 3,60,000 कैश बरामद किए गए। गढ़वा पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सोनेहारा जंगल से पुलिस ने 2 केन और 2 प्रेशर कुकर बम बरामद किया है। लोहरदगा में ठंड से आदिम जनजाति के एक शख्स की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर किस्को के CO मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को तत्काल 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। धनबाद की सिंदरी पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कुछ विदेशी करेंसी और करीब 82,000 रुपए कैश के अलावा चोरी की बाइक और सोने चांदी के कुछ जेवरात भी बरामद किए। बोकारो में अपराधियों ने शराब की एक दुकान में चोरी के बाद आग लगा दी। बताया जा रहा है कि अपराधी दीवार में सेंध लगाकर दुकान के अंदर घुसे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोहरदगा में कोयला डंपिंग यार्ड में लगे पे लोडर में अपराधियों ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने कई घरों में तोड़फोड़ की, साथ ही खलिहान में रखे अनाज को भी खाया है।
झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। धनबाद के बागमारा प्रखंड के पास भाजपा की पदयात्रा को पारा शिक्षकों ने रोका और जमकर हंगामा किया। चतरा में पारा शिक्षकों ने काला झंडा लगाकर प्रदर्शन किया और भिक्षाटन कर विरोध जताया। शिक्षकों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसान दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ 134वीं बटालियन के जवानों ने पलामू में किसानों के साथ हल चलाकर किसानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही किसानों के बीच खाद बीज का भी वितरण किया। पटना में कंप्यूटर शिक्षक कंपकपाती ठंड में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। नौकरी छिन जाने के बाद बेरोजगार शिक्षक पिछले 489 दिनों से गर्दनी बाग में ही सड़क पर दिन गुजार रहे हैं। पटना के दनियावा प्रखंड के मछरियावा अखड़िया ग्रामीण पथ के जर्जर स्थिति के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हंगामा मचाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और पटना साहिब सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समस्तीपुर के नगर भवन में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री राणा रणधीर कुमार ने किया। बेतिया में स्वर्ण समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सवर्णों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे औरंगाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान दोनों महापुरुषों के योगदान पर चर्चा हुई। राजधानी के महाराणा प्रताप भवन में खाटू श्याम सेना के पहले वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें कई राज्यों के श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन किया गया। नवादा में डाक विभाग में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व बिहार के डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि पोस्ट पेमेंट बैंक से ग्रामीणों को काफी फायदा हो रहा है। पटना में रौनियार पंचायत महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सत्ता में भागीदारी की मांग उठाई गई। पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बिहार में 4% आबादी होने के बावजूद समाज को सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिली है। पटना सिटी के एक प्राइवेट स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, जिसमें पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा भी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी, जिसका शिलान्यास और भूमि पूजन 30 जनवरी को किया जाएगा, जिसको लेकर बेतिया में एक अहम बैठक की गई। एजुकेटर्स इंस्टीट्यूट की ओर से होटल मौर्या में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें करियर विशेषज्ञों की ओर से बच्चों और अभिभावकों को करियर के प्रति मूल मंत्र बताया गया। दिव्यांगों की संस्था इंडियन एग्जाम ग्रुप की ओर से मुजफ्फरपुर में एक दिवसीय रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस के सभागार में आयोजित शिविर में 68 लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें काफी संख्या में मूक बधिर दिव्यांग भी शामिल हुए। गया में बरनवाल समाज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अहिब्रन मेला का समापन हो गया। समापन के मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी शामिल हुए। खगड़िया में एक निजी स्कूल के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर प्रखंड के बीडीओ राजीव कुमार रोशन ने किया। बक्सर में शहीद आईपीएस रविकांत सिंह मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें मुजफ्फरपुर की टीम विजयी हुई। तमिल और हिंदी भाषा में बन रही एक फिल्म की शूटिंग के लिए कलाकार के साथ पूरी यूनिट जमुई पहुंची है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। पटना की प्रेमचंद रंगशाला में उदय शंकर नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पहले दिन तनुश्री शंकर और ट्रैप कोलकाता के द्वारा उदय शंकर शैली में कई नृत्यों का कलाकारों ने प्रदर्शन किया।
बेतिया के नरकटिया गांव में आग से 5 घर जलकर राख हो गए। एक वृद्ध महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई। घर में रखे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आज 23 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने में राहुल गांधी ने संगठन की बातों को प्राथमिकता दी है। राहुल ने महासचिव सचिवों के ग्राउंड रिपोर्ट पर मंत्रियों की लिस्ट फाइनल की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी और कांग्रेस से अलग फेडरल फ्रंट की कवायद में जोर शोर से जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज केसीआर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए। बुधनी में वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर मतदाताओं का आभार जताने पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा में हार के बाद बीजेपी लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। पार्टी युवाओं को वोट का संकल्प दिलाएगी, साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के साथ सामूहिक भोज भी करेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को आयोजित युवा कुंभ के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में लोगों ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। गृह मंत्री यहां युवा कुंभ में भाषण देने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में गौ संरक्षण केंद्र खोलने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से बजट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बन रहे महागठबंधन पर निशाना साधा। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में पीएम ने कहा कि महागठबंधन अमीर राजवंशियों का बेमेल गठजोड़ है। राजनांदगांव से मोस्ट वांटेड नक्सली नक्का को गिरफ्तार कर लिया गया। नक्का 3 राज्यों में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का प्रमुख था और हैदराबाद में सरकारी नौकरी करता था। मुंबई के मलाड स्थित मलवानी क्षेत्र की झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के एटा में एक घर में आग लग गई, जिसके चलते एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 4 बच्चे आग से झुलस गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रयागराज में बदमाश ने स्कूटी से जा रही एक युवती को सरेआम बीच सड़क पर गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसकी पहचान सतीश के रूप में हुई है। कानपुर की घाटमपुर कोतवाली के गांव शाहपुर में देर शाम भाजपा नेता से विवाद एक कोटेदार को भारी पड़ गया। मध्य रात पुलिस ने घर पर दबिश देकर कोटेदार को हिरासत में लेकर जीप से लेकर गई। कुशीनगर के रामकोला पुलिस ने भी 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया 25,000 का इनामी बदमाश संतराज हत्या और लूट के मामले में वंचित था। बलिया में 10 दिनों से लापता 13 साल के बच्चे का शव उसके चचेरे भाई के कमरे से मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक चचेरे भाई ने रंजिशन अपने भाई को मार डाला। राजस्थान के कोटा में इटावा कस्बे के पास लक्ष्मीपुरा गांव में पैंथर ने हमला कर 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया। इसके बाद पूरे गांव में पैंथर की दहशत फैल गई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने जिंदगी बेहाल बना दी है। रात में सर्दी का आलम यह है कि रैन बसेरा पूरी तरह भर चुका है। जगह जगह पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दिल्ली में ठंड ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का ऐलान कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 29 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 3 अप्रैल तक होगी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल ने ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर ली।
नीलाद्री नाम के इस कांस्टेबल की इस कामयाबी से उसका जोरदार स्वागत किया गया। दुनिया में दूसरी सबसे ठंडी जगह कारगिल के द्रास में इन दिनों आइस हॉकी की धूम है, जहां सैलानी बर्फबारी के बीच आइस हॉकी का मजा ले रहे हैं। असम में डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रेल और रोड ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी 25 दिसंबर को इस डबल डेकर रेल और रोड ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने लगभग 5 किलोमीटर इस पुल को न्यू इंडिया की मार्वलस इंजीनियरिंग का नमूना कहा जा रहा है। 2 मंजिला बने इस पुल पर एक साथ ट्रेन और बसें दौड़ सकती हैं। इस पुल को तैयार करने में तकरीबन 4,857 करोड़ रुपए की लागत आई है। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने बहुतों से बच्चों का दिन खास बना दिया। ऐश्वर्या ने स्पेशल बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों के साथ ऐश्वर्या राय ने क्रिसमस मनाया। अब कुल्फी कुमार बाजीवाले में एक नई एंट्री होने जा रही है। इस शो में तेनाली रामा में एक्ट्रेस प्रियमवदा कांत की एंट्री होने वाली है, जिससे शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पॉपुलर सिंगर और एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर अपने हॉट अंदाज से तहलका मचा दिया है। सोफी चौधरी अपने हॉटनेस से फैंस को दीवाना कर रही हैं। इंडियन आइडल 10 के विनर का खिताब सलमान अली ने जीत लिया है। उन्होंने बाकी 4 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़कर यह खिताब अपने नाम किया। उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।